तो कहने का मकसद, अगला शेख साहब ये सवाल था कि क्या किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है? जैसा कि वो एक टोला है ना रवाफिद का, वो हदीस किरतास पेश करता है कि सैयदना उमर ने कहा था, वो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कागज़ कलम ले आओ, मैं तुम्हें कुछ लिख दूं। तो उस पर वो कहते हैं कि वो उनका एक अलग एतराज़ है, इंशाल्लाह उस पर नशिस्त करेंगे कभी हदीस किरतास पे। लेकिन ये कि वो मुनकिरीन हदीस अब इनकार हदीस का कर रहे हैं और दलील हदीस से पकड़ रहे हैं, मुनकिरीन हदीस और हदीस से दलील पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं सैयदना उमर ने कहा था ना कि हस्बुना किताबुल्लाह, जी जी, क्या अल्लाह के रसूल, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। तो वो कहते हैं किताबुल्लाह से मुराद तो सिर्फ कुरान है। सैयदना उमर ने यहाँ पे बात मुतय्यन कर दी कि सिर्फ कुरान मुराद है। तो उनकी ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? क्योंकि यहाँ तो कहीं भी कुरान का तो जिक्र नहीं है, यहाँ तो किताबुल्लाह का जिक्र है। उनका हस्बुना किताबुल्लाह, सैयदना उमर ने कहा था हस्बुना किताबुल्लाह। तो ये हदीस किरतास के हवाले से थोड़ा सा बताएं, और किताबुल्लाह से मुराद क्या है? अर्ज ये है जी जी कि किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान करीम नहीं है, जी जी, बल्कि इससे मुराद कुरान भी है, हदीस भी है। जी जी, इंशाल्लाह इसकी दो दलील देता हूँ। जी, पहली दलील ये है अल्लाह के कुरान से। अल्लाह ताला ने अपने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, कि हुर्मत वाले महीने अल्लाह ताला की किताब में 4 हैं। फी किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब में हुर्मत वाले महीने 4 हैं, बेशक। अब पूरे कुरान करीम के अंदर जी जी, हुर्मत वाले जो महीने हैं, अब मुहर्रम कहाँ है, जुल्हज्जा कहाँ है, जुल्कादा कहाँ है, ये कहाँ है? आप पूरा कुरान करीम तलाश कर ले, ढूंढ ले, वर्क गर्दानी कर लें, आयात की तिलावत कर लें, आपको हुर्मत वाले महीने नहीं मिलेंगे। तो लेकिन जब हम हदीस से इसका जवाब पूछेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं। तो मालूम हुआ कि किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान नहीं है। जी जी। दूसरी बात यह है कि हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम का एक गिरोह आया, एक काफिला आया। तो उन्होंने आकर अर्ज की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने कहा कि मेरा बेटा, दूसरे शख्स की तरफ उसने इशारा किया कि इनके यहाँ मुलाजम था, तो मेरे बेटे ने इसकी बीवी के साथ ज़िना कर लिया है। सही। तो अब आप हमारे दरमियान में फैसला कीजिए, लेकिन हमारी इसके लिए एक शर्त है। जी जी। इक्ज़ी बैनना बि किताबिल्लाह, हमारी एक ही शर्त है कि हमारे दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला कीजिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस शर्त को कबूल फरमाया कि लक़ज़ियन्ना बैनकुमा बि किताबिल्लाह, मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला करूंगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को, जिसके बेटे के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल की जलावतनी की जाएगी। अब देखो, इस फैसले में अल्लाह के रसूल सल्लम जो सारी कायनात में सबसे ज्यादा सच्चे इंसान है, बेशक, जिनकी सच्चाई का, जिनके सिदक का, जिनके अदल का भी, कुफार भी, और आप सल्लम के दौर में आपके जो दुश्मन थे वो भी कहते थे कौन भी कोई सच्चा इंसान नहीं। और आज के मुस्तशरिकीन जो हैं, वो इकरार करते हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, दानश्वर हैं, मुफक्किरीन हैं, वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैसले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चाई थी, वो बरहक थी। तो बात यह है कि ऐसा तो तसव्वुर ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम भी उठा लें और कह भी दें कि मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला करूंगा, और फिर आप इस बात को पूरा ना कर पाए हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको 1 साल जलावतन किया जाएगा। तो अब पूरे कुरान करीम में आप जलावतन के बारे में ऐत ढूंढें, आपको ऐसी कोई ऐत नहीं मिलेगी। तो मालूम हुआ और नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला भी किताबुल्लाह से किया है। तो मालूम हुआ कि किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान करीम नहीं। अब इस फैसले की दूसरी शक की तरफ नजर दौड़ाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैस सहाबी से ये हुक्म देते हुए फरमाया कि ए उमैस वक़्दु या उमैस, ए उमैस आप कल इसकी बीवी के पास जाना, फिर इन्हें इतराफ़त, अगर वो इतराफ़ कर ले, अपने जुर्म का इकरार कर ले, तो उसको तुम रजम कर देना। तो अब रजम क्या था, कुरान करीम में कहाँ है?
नहीं है। तो कुरान करीम में रजम का जिक्र नहीं है। तो मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किताबुल्लाह के मुताबिक किया है, और किताबुल्लाह कुरान और सुन्नत दोनों के मजमूए का नाम है। और सैयदना उमर ने जो कहा था कि हस्बुना किताबुल्लाह, तो उससे मुराद सलाम की ये जो तुम दलील देते हो कि सैयदना उमर ने कहा था, क्या ये हदीस में है या कुरान करीम में है? सही बात है, ये हदीस में है। आप हदीस से ही इस जुमले को कशीद करते हो, अखज़ करते हो, और इस बार तुम कहते हो कि ये सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा था। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहा था कि हमारे लिए किताबुल्लाह और कुरान करीम और हदीस रसूल दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा मालूम हुआ कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अमल को सरअंजाम देंगे। और जो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला के बारे में इनका जो मुगालता है, जो इंतहाई गलत मुगालता है, उसका जिक्र इंशाल्लाह फिर कभी सही। यानी सैयदना उमर की मुराद यही थी कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह हमारे पास मौजूद है, यानी आपकी सुन्नत और अल्लाह की किताब।